यूएस ईरान वॉर में पहली बार ऐसा हुआ है कि यूएस स्ट्राइक का क्रेडिट लेने से पीछे हट रहा है। मतलब 20 दिन में ईरान में जितनी स्ट्राइक्स हुई हैं, यूएस सबसे पहले आके बोलता है हमारे बॉम्बर ने किया है। बट जो कल उनके गैस प्रोडक्शन साइट पे अटैक हुआ ईरान की, उसमें यूएस आज आके कहता है कि ये वाला अटैक तो इजराइल ने कर दिया, हमें तो इसके बारे में पता ही नहीं था। यूएस ऐसा करता क्यों? देखिए, 70% ऑफ गैस प्रोडक्शन ऑफ ईरान, ये जिस साइड पर होता है ना, साउथ पार्ट्स, उसके फेज 14 पे कल इजराइल ने अटैक कर दिया। अब इजराइल ने किया, यूएस ने किया, ये दोनों जाने। बट इसके बाद ईरान कहता है कि सऊदी अरेबिया, कतर और ये पूरे मिडिल ईस्ट में जितनी तुम्हारी गैस प्रोडक्शन और ये ऑयल प्रोडक्शन है ना, सारी साइड से लोगों को दूर कर लो। इससे दिक्कत किसको होगी? मिडिल ईस्ट की कंट्रीज को होगी। और एक्चुअली में ईरान ने जाके अटैक कर दिया कतर की सबसे लार्जेस्ट गैस प्रोडक्शन साइट पर। अब इसमें होगा क्या? कतर का अगर गैस प्रोडक्शन रुक जाएगा तो ऐसा नहीं है आज रुका कल चालू हो गया, 1 महीना लग जाता है उसका प्रोडक्शन वापस उसी लेवल पर लाने में जहां पर वो था। और ये जो गैस प्रोडक्शन है ना, इससे आपका एलपीजी, एलएनजी एक प्रॉब्लम है, वो एक इशू है जो सॉल्व होना है। बट उससे बड़ा इशू एक और है। एलपीजी महंगा होगा तो एक हाउस होल्ड के अंदर महंगा हो जाएगा गैस सिलेंडर, ठीक है, उसका आप कोई ऑल्टरनेटिव ढूंढ के लाओगे। बट इससे ना साथ में जो सिंथेटिक नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स वगैरह बनते हैं, ठीक है, उसका क्या होगा? फर्टिलाइजर्स 2022 का वर्ल्ड बैंक का जो स्टेटमेंट है उसके हिसाब से 3 गुना महंगा हो गया था एक ही साल के अंदर। और आपको इंडिया में पता होगा कितना इशू आ रहा था फर्टिलाइजर्स वगैरह का, जो मध्य प्रदेश का इशू आया था जब महंगा हो रहा था, जबकि गवर्नमेंट बहुत बार उसको कुशन करने की कोशिश कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट, और बहुत ज्यादा हमारा पैसा, गवर्नमेंट का पैसा खर्च हो रहा है जैसे कि फार्मर्स पे उसका लोड ना जाए। बट आप सोचो, अगर ये फर्टिलाइजर जो 1/3 स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलता है, जो ऑलरेडी प्रॉब्लम में, उसके बाद यहां पे प्रोडक्शन ही ना हो पाए, ये सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स बन ही ना पाए, तो फिर जनता तक, जो बाकी देशों के लोग हैं, उन तक पहुंचेगा क्या? इंडिया तब भी रशिया और चाइना से ले लेगा, बट वो भी तो हमारा नुकसान है अगर हमें चाइना से कोई चीज खरीदनी पड़ रही है तो बहुत ज्यादा, ठीक है, और महंगा देगा चाइना इस टाइम पर। और यूएस को ना ये चीज पता है कि इस वॉर को अब और एस्केलेट करने का पॉइंट नहीं है। और ये गैस प्रोडक्शन साइट पर अटैक करना, जिसमें इराक की जो मीडिया थी उसने छापा भी था कि ईरान के अंदर गैस प्रोडक्शन लिटरली बंद हो गया इस स्ट्राइक के बाद से। और ये ईरान को और ज्यादा ऐसे करेगा कि अब तो मैं और स्ट्राइक करूंगा मिडिल ईस्ट की कंट्रीज पर, और वो इनडायरेक्टली यूएस के ऊपर आएगा। यूएस का इजराइल से पीछे हट जाना, यूएस के एक सीनियर ऑफिसर का रिजाइन मार देना और ये बोलना कि ये इजराइल ने करवाया, हम तो नहीं करना चाहते थे, ये इस वॉर को अब एंड की तरफ लेकर जाएगा और जाना भी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।